देखिए, कोई ज़माने में जब हम राजनीति में आए थे तो एक तंदूर कांड की चर्चा होती थी। महिलाओं के अपमान की शुरुआत वहाँ से हुई थी और उससे पहले कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का चरित्र सामने आ गया कि सदन की मर्यादा भी तार तार हुई और केवल महिलाओं की अस्मिता पर सवाल खड़ा नहीं किया, उन्होंने पुरुषों की गरिमा को भी गिराया। इस तरीके का स्तरहीन बयान कोई कांग्रेस का ही नेता दे सकता है। इसलिए मुझे लगता है, मैंने कहा भी है कि अब प्रियंका गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, इस बयान पर उनको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा व्यक्ति एक भी दिन यदि कांग्रेस में नैतिकता और ईमान बची हो तो एक दिन नहीं, एक सेकंड भी मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। उनको कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। सदन में बयान दिया है, सदन की भी गरिमा गिरी है, विधानसभा सदन में मांग करेंगे इस्तीफे की? निश्चित रूप से हम लोग स्पीकर से भी बात करेंगे, मांग भी करेंगे कि वो सदन में तो माफ़ी मांगे ही, लेकिन कांग्रेस को उनके आचरण पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे। हालांकि उन्होंने मेरे ट्वीट पे लिखा है, इस बात के लिए उन्होंने इस बात की अपनी बात उसमें रखी है, पर राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सदन में नहीं थी उस वक्त, मंत्री भी लेकिन इनकी मौजूद थी वहाँ पर, महिला मंत्रियों ने कुछ नहीं बोला। देखिए, ये पराकाष्ठा है कि किस तरीके से आप अपीजमेंट करते हैं, किस तरीके से तुष्टीकरण करते हैं कि आपकी सरकार पर आपके मंत्री जब बदजुबानी करते हैं और इतने हद दर्जे की जो सीधे सीधे इतनी गिरी हुई टिप्पणी, किस तरीके से उन्होंने इस अपमान को झेला होगा, मैं कल्पना नहीं कर सकता। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता धारीवाल जी के घर गई थी प्रदर्शन करने, पुलिस ने उनके साथ में खदेड़ा है, महिलाओं की चूड़ियां टूट गई। महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया उन्होंने, वो अपना लोकतांत्रिक प्रतिरोध दर्ज कराने गई थी और अपनी बात को मुखर तरीके से रखने गई थी। मैं उसकी निंदा करता हूं और जिस तरीके से रीट पे सीबीआई की जांच को लेकर हमारे लोगों पर हमले हुए, उन पर लाठियां बरसाई गई और अब यदि कोई वरिष्ठ मंत्री इस तरीके से महिलाओं का अपमान करता, लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात कही जाती है और उस पर यदि लाठियां बरसाई जाती हैं तो ये सरकार के पतन का संकेत है। आरोपी में आप पर जो हमला हुआ था आपकी गाड़ी पर, वो भी शांति धारीवाल का नाम लेकर के नारे लगा रहे थे लोग? लगा रहे हैं और धारीवाल जी ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि भाई मेरे लोग थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि रीट में सीबीआई की जांच को लेकर पीसीसी के अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए जाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो उन पर हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे बनाए जाते हैं। मुझ पर जो हमला हुआ उस पर 1 इंच भी कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने, पुलिस ने की नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग स्पीकर से भी बात करेंगे, मांग भी करेंगे कि वो सदन में तो माफ़ी मांगे ही, लेकिन कांग्रेस को उनके आचरण पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे। हालांकि उन्होंने मेरे ट्वीट पे लिखा है, इस बात के लिए उन्होंने इस बात की अपनी बात उसमें रखी है, पर राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सदन में नहीं थी उस वक्त।